ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से हमने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हो। तो देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन बोलते हैं, और बटे निर्वात की वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन नॉट। यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक के कहलाता है। परावैद्युतांक को के से डिनोट करते हैं, ये एक कांस्टेंट होता है। तो देखो के बराबर यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने शो कर रखा है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं और ये कांस्टेंट होता है। तो देखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है कि वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, तो 1 होता है। जल के लिए के का मान 81 होता है, और धातु चालकों के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता में क्या संबंध है। तो आप ये ध्यान रखना। तो देखो क्या होता है, अभी पीछे बताया था, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो यही इसमें रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक में क्या रिलेशन है, तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये हमने शो कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। तो ये होता है सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि सी यहाँ पर क्या है, आवेश का मात्रक है, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो, बटे में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और मीटर की पावर -2। तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 का -2 स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताइए। तो ये आप याद रख लेना, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, ये खूब पूछा जाता है। तो कितना होता है, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। तो ये यूनिट भी इसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत वल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है या घटता है। तो इसका आंसर आप ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करता है या निम्न विभव की ओर, और प्रोटॉन। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करता है और प्रोटॉन निम्न विभव की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिक प्रबल है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल अथवा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोई आवेशित कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई आवेशित कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होगा वो परवलयाकार होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी r मीटर त्रिज्या के गोले को q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये ध्यान रखना कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। नेक्स्ट है, धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता। तो अगर किसी वस्तु पर धनावेश है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है यानी कि माइनस का चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो देखो नया दूसरा क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर कि ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता। तो अगर वस्तु पर ऋणावेश है, माइनस का चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। तो देखो यहाँ पे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और देखो इसका फार्मूला होता है P बराबर 2QL। तो देखो इसको थोड़ा डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये मान लो ये हमारा माइनस का आवेश है इस पर, और इस पर प्लस का आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी कि P = 2QL। इसका देखो मात्रक क्या हो जाएगा, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलाम, और L दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर या मीटर कूलाम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में दिए गए वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत आघूर्ण का मान और दिशा बताइए। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ होगा क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन। तो देखो क्या है, एक पर प्लस का आवेश है और एक पर माइनस का आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2x है। तो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मान यानी कि क्या हो जाएगा, P = 2QX। अभी आपको बताया था कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी कि P = क्या हो जाएगा, 2QX। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमा लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलाम मीटर, अभी पीछे बता चुके हैं, और विमा क्या होगी, LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव का देखो फार्मूला क्या होता है, ये होता है P = 2QL। तो 2 क्या होगी, यहाँ पर विमाहीन राशि होगी, और Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यानी कि I की विमा A होती है और T की विमा T, और L दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी, L। तो वैद्युत द्विध्रुव की विमा क्या हो जाएगी, ATL या LTA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक प्लस का आवेश दिखाया है और एक माइनस का आवेश। तो देखो इस पे क्या है, जब प्लस का आवेश है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर माइनस का आवेश है तो आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कह रहा है विलगित ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो इसमें सिर्फ डायग्राम बनाना है हमें एग्जाम में। तो देखो क्या है, विलगित ऋण बिंदु आवेश है, यानी कि क्या है, माइनस का चार्ज है, तो इस पर क्या होगी, जो वैद्युत बल रेखाओं जो होंगी वो क्या होंगी, आवेश की तरफ आकर्षित होंगी, यानी कि इनमें जो एरो होगा वो -Q आवेश की ओर होगा, यानी कि यहाँ पर आकर्षण बल होगा। तो सिर्फ इसमें क्या बनाना है, हमें डायग्राम बनाना है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है
कि विलगित ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो क्या करना है, हमें माइनस का आवेश लेना है क्योंकि ऋण बिंदु आवेश है, और इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसकी ओर क्या होंगी, आकर्षित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि विलगित धन बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो देखो वहाँ ऋण बिंदु आवेश था, यहाँ पर धन बिंदु आवेश यानी कि प्लस का चार्ज है, और अगर प्लस का चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा, तो यहाँ पर एरो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये ध्यान रखना, खाली डायग्राम ही बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमने इसके 3 मात्रक मेंशन कर रखे हैं, आप तीनों याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखो पहला क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा है जूल प्रति कूलम प्रति मीटर, और तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये तीनों मात्रक याद रखना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इनमें से कोई सा भी एक रूप हो सकता है, अगर वैसे अतिलघु में आता है तो आप कोई सा भी इसमें लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश दे रखा है, यानी कि Q बराबर कितना दे रखा है, 3.2 कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित है, यानी कि N हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो Q बराबर NE। तो यहाँ से हमें जब N निकालना है तो N का फार्मूला बन जाएगा Q/E, और Q हमें दे रखा है कितना है, 3.2, और E क्या होता है, इस पर आवेश है, चार्ज है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो देखो क्या है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 16 दूनी 32 इंटू, और ये 10⁻⁻19, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻19। तो देखो यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर रखा है। और सेम बिल्कुल क्वेश्चन है दूसरा, क्या है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, N हमें निकालना है, तो सेम आप इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। तो देखो वैद्युत विभव यानी कि B बराबर होता है W/Q0। तो W क्या है, यहाँ पे वर्क है, और वर्क का मात्रक क्या होगा, जूल, और Q0 क्या है, यहाँ पर आवेश है, यानी कि परीक्षण आवेश है, और इसका मात्रक होता है कूलम, और जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक जो है, ये दोनों आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा जूल प्रति कूलम और या करके वोल्ट। नेक्स्ट है वैद्युत विभव कैसी राशि है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, याद रखना। वैद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। तो देखो ये सेम होता है बिल्कुल, जो वैद्युत विभव का मात्रक होगा वही वैद्युत विभवांतर का होगा। तो देखो हमने यहाँ लिख रखा है जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और राशि भी कैसी होगी, सेम होगी। वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना, हो सकता है इनसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।